माह रमजान का आधे से ज़्यादा रोज़ा लगभग पूरा हो चुका है। वहीं रोज़ा इफ्तार का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा है। इसी क्रम में फारबिसगंज के जुम्मन चौक निवासी वाहिद अंसारी के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारी सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इफ्तार पार्टी में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल देखने को मिला। हमारे वालिद साहब जो ताहिर अंसारी मरहूम और उनके वालिद साहब जुम्मन साहब जो थे, समाज सेवी का काम, समाज का काम करते थे और ये उन्हीं से प्रेरणा मिला हमको। रमज़ान के महीना में अफ्तारी का पार्टी और गरीबों में ज़कात, खैरात, मिस्कान सब चीज़ हर मुसलमान को करना चाहिए। मुसलमान में भाईचारा और गैर कौम और लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग होते हैं, तो ये रहमत का जो महीना है और अच्छे से बीत जाता है। कि ईद का मुबारकबाद, हम लोग आपसी भाईचारा सब समुदाय को लोग मिल के ईद मनाएंगे। क्या परिचय हुआ सर? वाहिद अंसारी, फारबिसगंज, जुम्मन चौक। किए 17 महीना में तेजस्वी यादव ने वो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दिलाने का काम किए हैं और 17 महीना के काल में तेजस्वी यादव जितना भी युवा है बाहर से भी लोग आए या डोमिसाइल नीति लागू करके 1 लाख लोगों को बाहर का रोजगार मिला। पार्टी में आप शरीक हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इफ्तार पार्टी में हम शरीक हुए और बहुत खुशी हुई इफ्तार पार्टी में मिल के। और ये हमारे मरहूम ताहिर अंसारी साहब नाना लगते हमारे, और उनके आज वंशज जो उनके औलाद सब जो है इफ्तार पार्टी दिए हैं और बड़ी खुशी की बात है। तमाम समुदाय के लोग जो है इस पार्टी में जुड़ करके और सारे लोग जो है आपसी भाईचारे का पैगाम दिए हैं और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि एक साथ मिल करके हम लोग खाए हैं बैठ करके। इस बात के लिए हमको बहुत खुशी है। आपका परिचय? मेरा परिचय जावेद अंसारी, रामपुर दक्षिण। इफ्तार पार्टी एक ये आपसी भाईचारा, सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम रहे। जो हिंदुस्तान में और बिहार में सीमांचल में जो गंगा जमुना का तहजीब है, उसका एक पैगाम है कि आपसी भाईचारा के साथ हम लोग आपस में रहें। और ये रमज़ान का पवित्र महीना है, इसमें सभी लोगों को, मुसलमान खास करके जो है वो ज़कात, फितरा ताउन करे, गरीबों का ध्यान रखे। इसी शब्दों के साथ जो लोग आए हैं हमारे यहाँ, सभी लोगों को हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। जितने लोग हमारे यहाँ आए, जो भी हमारे बुलावे पे, निमंत्रण पे, उस लोगों का मेरे पूरे परिवार की ओर से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उसका है। आपका परिचय? इजहार अंसारी, जुम्मन चौक, फारबिसगंज। मैं इफ्तार पार्टी में आया था और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है। मेरा घर रामपुर दक्षिण पंचायत पड़ता है और हम समाज सेवी हैं, इसलिए ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं था। अभी समय जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चल रही है, काफ़ी लोग इस इफ्तार पार्टी में पधारे थे। दलगत नीति से हट के भी लोग थे, पक्ष के विपक्ष के सारे लोग थे। सब लोग एक सामान, एक दस्तरखान में खाने का काम किया। आगे राजनीतिक का जो कड़ियाँ होगी वो आगे अलग उसका अंदाज बयां करेगी, जो आपके सामने जनता के बीच होगी। ये जो ईद का पाक महीना और पवित्र महीना है और ये हम लोगों की परिपाटी रही है इंडिया गठबंधन वाले का, राजद परिवार के लोगों का। इस पाक महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन करें ताकि तमाम लोग एक साथ बैठकर एक रूप से जो इफ्तार पार्टी का होता है उसका हम लोग बैठ के एक समरूपता ला सके। इसके लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है वाहिद अंसारी जी के द्वारा उनके आवास में फारबिसगंज में रखा गया था। तमाम औरैया जिला के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी दल के लोग हैं, वो इफ्तार पार्टी में आज भाग लिए और हम लोगों ने यहाँ से एक भाईचारगी और अपनत्व का संदेश दिया है। और ये संदेश हम लोगों का बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब जो औरैया का वो बनी रहे, इसका पैगाम देने का काम हम लोगों ने इस इफ्तार पार्टी के तहत आज देने का किया है। सभी पार्टियों की लगभग उम्मीदवारी यहाँ पर तय हो चुकी है, लेकिन आरजेडी की उम्मीदवारी अभी तक तय नहीं हुई है कि कौन इनके उम्मीदवार होंगे। इसमें उहापोह की स्थिति है।
इस पर आपका क्या विचार है? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सारे प्रत्याशियों का चयन और किस लोकसभा से किस दल के लोग चुनाव लड़ेंगे इसका निर्णय कर लिया है। बहुत ही जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार में इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की घोषणा हमारे नेता के द्वारा की जाएगी। कोई उहापोह नहीं है हम लोगों के बीच, कोई संशय नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट है और अपनी मजबूत दावेदारी के साथ हम लोग सभी लोकसभा में अपने प्रत्याशी को उतारने जा रहे हैं और मजबूत जीत हासिल करने जा रहे हैं। क्या लगता है सिटिंग एमपी के बीच में राजद अपने आप को किस रूप में देखती है? और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। सबों को पता है कि जो यहाँ पे हमारा समीकरण है वो समीकरण काफ़ी मजबूत है। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बनाते हैं। हम लोग पार्टी के सच्चे समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारा जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने में हमारा जो संगठन है, हमारे जो नेता है और इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, पूरी जीत और कोशिश करेंगे और सफलता को हासिल करने का काम करेंगे। 25 में हमारे बड़े भाई हैं वाहिद साहब, उनके द्वारा इफ्तार का आयोजन था। हम लोग सभी समुदाय के लोग आज जो इफ्तार पार्टी आयोजित था उसमें शरीक हुए हैं। बस यही और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के रोजेदारों को, क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान का पाक और पवित्र महीना चल रहा है और सभी लोग मिलजुल करके इस पाक और पवित्र महीने को मनाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है इस महीने का। सब लोग अपने मतलब क्या कहते हैं लगे हुए हैं रमज़ान में। चंद ही दिनों में लोकसभा का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? जहाँ तक लोकसभा की बात है, पूरा अररिया की जनता दृढ़ संकल्प है। इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार होगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छी बढ़त में उनको विजय करके दिल्ली भेजने का काम करें। अभी तक उसमें रमेश जी हमारे मौजूद हैं इस वक्त, और वो सचिव भी है हमारे नागरिक संघर्ष समिति के। वाहिद बाबू है, फारबिसगंज सहारता रेल लाइन का ये हुआ उस संघर्ष, तमाम साथियों का, पूनम जी मौजूद है, संजय भैया मौजूद है, इसमें गालिब साहब मौजूद है, तमाम गुड्डू अली साहब मौजूद है, सब लोग मौजूद इस वक्त हैं। और तमाम लोगों संघर्षशील, हम अपने संघर्षशील साथियों को और यहाँ के समाज के लोगों को और हर तबके को इसका मुबारकबाद देते हैं, जैसे उनको देते हैं। ये मरहूम ताहिर अंसारी चचा के यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी के लिए मैं पूरे ताहिर अंसारी जी के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज के समय जो सौहार्द का माहौल कायम किया है, इसके लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग, हर तरह के लोग इसमें आए, मीडिया कर्मी से लेकर के शहर के आम नागरिक, गणमान्य लोग आए और इस इफ्तार पार्टी में उन्होंने भाग लिया और सब अच्छी दुआ मंगल कामना सबने की। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आप लोगों का भी स्वागत करते हैं। आज हमारे भाई जनाब वाहिद अंसारी साहब के यहाँ जो दावते इफ्तार पार्टी था, इस पार्टी में शहर से एक मैसेज जाता है। इन्होंने एक शहर को एक मैसेज दिया है आपसी प्यार, सामाजिक सौहार्द का, जो ये फारबिसगंज की गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। और इनके पूर्वज जो हैं ये भी सामाजिक सौहार्द, आपसी प्यार के मुतस्सर हमेशा रहे हैं और शहर को अमन और चैन से हमेशा देखना चाहते थे। आज उन्हीं के कदमों पे आज हमारे दोस्त, हमारे भाई वाहिद अंसारी साहब भी चल पड़े हैं, जो सारे शहर को एक सामाजिक सौहार्द और आपसी प्यार के धागा में हमेशा पिरो के रखना चाहे। ये काफ़ी ही सराहनीय और बहुत अच्छा है। और यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम एक लाइन में बैठ के हम लोग इफ्तार करते हैं। पता ही नहीं चलता है कौन हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इस इफ्तार पार्टी में एक पंक्ति में एक लाइन में बैठ के यहाँ लगता है यहाँ ना कोई हिंदू ना यहाँ हम हैं, सिर्फ हम। इफ्तार पार्टी जुम्मन चौक का जो इतिहास रहा है, ताहिर साहब के जो मरहूम ताहिर अंसारी साहब थे, उन्होंने फारबिसगंज में भाईचारा को सब दिन कायम करने का काम किया। आज उसी के नेक्स्ट कदम पर उनके पुत्र वाहिद साहब और उनके सभी संतान, उनके सारे भाइयों लोगों ने आज अफ्तार पार्टी दिया। इस अफ्तार पार्टी में ये खास रहा कि शहर के जितने भी प्रबुद्ध लोग थे वो उपस्थित थे। सभी सामाजिक लोग थे, सभी जात के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे, सभी दल के लोग थे। यही इनके खास है कि इस अफ्तार पार्टी में सभी लोग आए और ये उन्होंने एक भाईचारा का संदेश
इस रमज़ान के महीने में जो देने का काम किया है, मैं इनके परिवार को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनावी माहौल है, इस पर कुछ खलन न पड़े इसके लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई? ये चुनावी माहौल को इससे आप नहीं जोड़ सकते हैं, ये क्योंकि रमज़ान का महीना है और अफ्तार होते रहती है और उसमें चुनाव की कहीं से कोई बू नहीं आ रही है। ये भाईचारा का संदेश था और आप जानते हैं कि हर बार अफ्तार की पार्टी होती है, उसी कड़ी में आज अफ्तार की पार्टी दी गई थी। क्या परिचय हुआ सर? रमेश सिंह, जेडीयू प्रदेश सचिव। पार्टी का आयोजन वाहिद अंसारी जी ने जो किया, तो वाहिद अंसारी जी के पिताजी थे ताहिर अंसारी, जिनको हम लोग ताहिर चचा के नाम से बुलाते थे। जब इस घर के मालिकाना हक उनके पास था, जब ताहिर चचा थे, तब से इफ्तार पार्टी इस घर में होते आ रहा है प्रत्येक साल रमज़ान के महीने में। और ईद मिलन का भी कार्यक्रम बड़ी शानदार यहाँ होता है। और जो जुम्मे खैवल्ला में जुम्मे की ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो इस परिवार का भी योगदान रहता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो हम लोग और जो क्रिश्चियन भी हैं, सब धर्म के लोगों ने आज के इफ्तार पार्टी में भाग लिया। ये खूबी है फारबिसगंज की सरजमीन की। अदा करता हूँ और साथ ही भाई जनाब वाहिद साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और जैसे कि आपने देखा, सीमांचल की धरती फारबिसगंज में आज गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल देखने को मिला, जिसमें हर समुदाय का लोग और हर दल के लोग एक साथ मिलकर अफ्तार पार्टी किए। और ये हमेशा यहाँ एक बहुत बड़ा मिसाल रहा है और आगे भी रहेगा। आगामी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में सभी दल के लोग अपना प्रत्याशी, अपना पार्टी का प्रत्याशी दिए हैं। यहाँ पे जनता जिसे चाहेगी उसे यहाँ से सीमांचल की अररिया जिला से जिता के भेजाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप। इस अफ्तार पार्टी के लिए सबसे पहले आप बात के वाहिद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि मरहूम ताहिर अंसारी की याद आज हम लोगों को फिर से आ गई। मरहूम ताहिर अंसारी साहब भी जो है ऐसे ही मिलनसार लोग थे और सभी समुदाय को साथ लेके चलते थे। आज मरहूम ताहिर साहब को एक बार फिर से इन लोगों ने जिंदा कर दिया है और आए हुए अफ्तार पार्टी में सभी लोगों ने पार्टिसिपेंट जो किया है, तो यहाँ सभी धर्म के, सभी पार्टी के लोग एकत्रित हुए। ये देखने को मिलता है फारबिसगंज की धरती पे कि गंगा जमुना की तहजीब अगर दिखता है